अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 जो नंबर सिस्टम है उसके ऊपर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके अंदर से नर्स में और फास्ट वगैरह में हमेशा ही कोई ना कोई एमसीक्यूज आया होता है। तो आज इसको देख लेते हैं। ये हमारा आज का कंटेंट है जो आज हमने पढ़ना है। इसमें हम आज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स वगैरह को देखेंगे, रैशनल नंबर, इरेशनल को देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को देखेंगे और इवन इंटीजर्स, प्राइम इंटीजर्स वगैरह को देखेंगे और कुछ हम एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले आता है कि व्हाट इज़ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर वो होता है जो 1 से स्टार्ट हो और ऑनवर्ड चलता रहे। ठीक है। अब हम सोचते हैं कि हमारे पास होल नंबर की जो ज़रूरत है वो क्यों पड़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये क्वेश्चन है कि x प्लस फोर इज़ इक्वल टू फोर। अब हम x की वैल्यू क्या पुट करें कि फोर इज़ इक्वल टू फोर आ जाएगा। यानी कि हम अब ज़ीरो इधर पुट करेंगे तो ये x जो फोर है वो फोर के इक्वल होगा। तो हमारे पास नेचुरल नंबर में तो फोर है ही नहीं। इसलिए हमें क्या करना पड़ा कि हमें होल नंबर इंट्रोड्यूस करना पड़ा। होल नंबर क्या होता है कि ऐसा एलिमेंट जो ज़ीरो से स्टार्ट हो। होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं इस इक्वेशन में x की जगह ज़ीरो पुट करूं और इधर फोर करूं तो मेरे पास फोर के इक्वल आ जाता ना ये, यानी कि ये वेरीफाइड हो गया। अब इधर भी एक एग्जांपल दी हुई है कि x प्लस फाइव इक्वल टू फाइव है तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू ज़ीरो होगी क्योंकि होल नंबर ज़ीरो को इंक्लूड करता है। तो ये हम इधर पुट करेंगे तो ज़ीरो होगा तो वो फाइव इक्वल टू फाइव हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इंटीजर्स। हमारे पास अब इंटीजर्स क्या होता है कि इसमें पहले हम देख लेते हैं। एक सवाल है हमारे पास कि x प्लस फाइव इज इक्वल टू फोर है। इसका आंसर क्या आएगा? माइनस वन। अब हमारे पास माइनस वन तो है ही नहीं, ना ही हो नेचुरल नंबर में ना ही होल नंबर में। तो फिर क्या हुआ कि हमें इंटीजर्स इंट्रोड्यूस करवाना पड़े। इंटीजर्स क्या होता है कि ज़ीरो इंक्लूड होता है। ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव, ज़ीरो से राइट साइड पे पॉजिटिव, यानी कि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ इंक्लूड होती हैं। ठीक है। तो इसलिए हमें इंटीजर्स इंट्रोड्यूस करवाना पड़े। अब देख लेते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स वो होते हैं जो पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये नेचुरल नंबर भी तो है, क्योंकि नेचुरल नंबर भी तो वन से स्टार्ट होता है। तो हम लिख सकते हैं कि z पॉजिटिव इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। ठीक है। ये आप अपने पास नोट कर लें। ऑन द अदर हैंड हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री एंड सो ऑन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो हमारे पास नेचुरल नंबर के इक्वल भी होते हैं। अब हम देख लेते हैं न्यूट्रल इंटीजर्स। न्यूट्रल इंटीजर्स सिर्फ हमारे पास ना ज़ीरो है। ओनली हमारे पास जो न्यूट्रल इंटीजर्स है वो कंटेन ओनली ज़ीरो। इसको हम सिंगल टर्न सेट भी कहते हैं। ये है न्यूट्रल इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या है? नॉन नेगेटिव ऐसे इंटीजर्स जो नेगेटिव नहीं है, जो पॉजिटिव हैं, जो हमने पीछे भी बात की थी। जी पॉजिटिव कहता है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का यूनियन ले लूँ अगर मैं ज़ीरो के साथ, ज़ीरो के साथ अगर मैं यूनियन ले लूँ, दिस इज़ ज़ीरो, तो मेरे पास ज़ीरो वन टू थ्री फोर ये बन जाता है। तो ये क्या बना है? होल नंबर। यानी कि हम अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स का यूनियन ले ज़ीरो के साथ तो वो हमारे पास होल नंबर बन जाते हैं। ये बात समझ आई आपको कि जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है उसका हम ज़ीरो से यूनियन लें तो वो हमारे पास होल नंबर बन जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसको भी ज़रूर अपने पास कंसिडर कीजिएगा। अब हम देख लेते हैं इवन इंटीजर्स और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। इवन इंटीजर्स क्या होते हैं? ज़ीरो प्लस माइनस टू फोर सिक्स जो इवन नंबर होते हैं। सही है। जो ज़ीरो है ना ये इवन के अंदर इंक्लूड होता है, ये बात हमेशा याद रखनी है आपने। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट, और प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके दो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हों। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि वन, वन प्राइम नंबर तो है
लेकिन इसके दो फैक्टर्स नहीं है, ये सिर्फ वन के ऊपर ही डिवाइड हो रहा है और किसी के ऊपर तो ये डिवाइड ही नहीं हो रहा। अब फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है कि आपको दिया हुआ कि पूछ लेता है वो कि विच वन इज़ अ प्राइम नंबर 5419, तो हम किसको चूज़ करेंगे? बहुत से बच्चे वन देखेंगे और साथ ही टिक लगा देंगे, लेकिन ये रॉन्ग अप्रोच है क्योंकि वन का सिर्फ एक फैक्टर है। अब इसमें देखो फाइव फाइव के दो फैक्टर्स हैं, एक वन है और एक खुद फाइव है। फोर है, इसके तीन फैक्टर्स हैं, वन टू एंड फोर। वन है, इसका वन फैक्टर है। नाइन है, इसके भी तीन फैक्टर्स हैं। सो जो हमारा आंसर हुआ वो फाइव हुआ। क्यों? क्योंकि इसके दो फैक्टर्स हैं। हमेशा ये बात याद रखिए कि जिसके दो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हों वो हमारे पास प्राइम नंबर होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि दिस वन कि टू इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर। जो टू है ये ओनली इवन प्राइम नंबर है। इसके अलावा ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो इवन प्राइम नंबर नहीं है जो टू इज़ ओनली प्राइम नंबर। ये नर्स के अंदर MCQs आया हुआ है, पास्ट MCQs है ये NET का। ठीक है, अब एक आपसे MCQs कर लेते हैं नीचे। P intersection E. P is a set of prime numbers and E is a set of integers. तो बताओ क्या आंसर होगा? तो बहुत से लोग देखेंगे कि टू है तो वो टू को ऐसे क्लिक कर देंगे, बट ये गलत आंसर होगा। क्यों गलत होगा? बहुत से लोग टू को क्लिक करेंगे, बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास आंसर आना है इवन और प्राइम, ये हमेशा ही सेट की फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल इस तरह, दिस इज सेट। ऐसे अगर टू होता तो फिर ये करेक्ट था। ये सेट नहीं है, ये ऐसे ही टू एक एज अ नंबर लिखा हुआ है। तो जब नंबर लिखा हो तो वो गलत है, इसको हमेशा सेट की फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये सेट की फॉर्म में है तो हम बोलेंगे कि ये हमारा आंसर है, तो हमारा आंसर सेट की फॉर्म में होना चाहिए। ये चीज़ें ही होती हैं जो हम NET में गलत कर रहे होते हैं कि हम बस देखते हैं डायरेक्ट कि टू नज़र आया टू को लगा दिया, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि हमें हर चीज़ को देखना होता है कि क्या वो सेट की फॉर्म में है कि नहीं। सो हमेशा ही आपने ये कंसिडर करना है कि जो आपका आंसर है वो सेट की फॉर्म में है कि नहीं। आप देख लेते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में हो और जो वो क्यू है वो ज़ीरो के इक्वल ना हो, और जो पी और क्यू है ये इंटीजर से बिलोंग करते हैं। ठीक है। लोएस्ट और सिंपलियर फॉर्म GCD क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। फॉर एग्जांपल दो नंबर को मैं डिवाइड करता हूँ, जैसे इधर मैंने किया 2 और 6 को, तो 1/3 की फॉर्म बन जाती है नहीं। इसका GCD क्या हुआ? 2। जो अपर ग्रेटेस्ट ऊपर वाला ना, ये देखना हमें। अब 1/3 है, इसमें इसका GCD क्या है? 1। ये तो जब GCD हमारे पास 1 आ जाए हम उसको कहते हैं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, लोएस्ट फॉर्म है। और एक और बात कि जब GCD हमारे पास 1 आ जाती है तो हम उसको रिलेटिव प्राइम इंटीजर्स भी कहते हैं। तो ये बात भी याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हमारे पास GCD 1 की इक्वल हो जाती है तो ये रिलेटिव प्राइम इंटीजर्स कहलाती है। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर ऐसा नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, और ये भी इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। अब √2, √3, √5, पाई, ये सारी चीज़ें इरेशनल में आती हैं। ठीक है, ये सारी इरेशनल है। मैंने लिखी। अब वाई इज़ √2 इज़ इरेशनल। बहुत से लोग बोलेंगे कि ये इरेशनल क्यों है? फॉर एग्जांपल ये तो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है √2/1, तो ये तो रैशनल बन गया, पी ओवर क्यू फॉर्म आ गई। बट ये हमारी जो इंटीजर्स है उसको बिलोंग नहीं करती। इंटीजर्स जी को ये बिलोंग नहीं कर रही जी में, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि वो तो प्लस माइनस 1 2 3 सो ऑन आते हैं। हमने तो अंडर रूट वगैरह पढ़ा ही नहीं कहीं पे। सो ये इंटीजर से बिलोंग ही नहीं करती। दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये इरेशनल नंबर हैं। आपकी बुक में ये एक फैक्ट है कि जो सर्कमफेरेंस ऑफ डायमीटर है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है, उसको डायमीटर पे डिवाइड करें तो हमारे पास पाई आता है। तो ये ऐसा कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी, बट बुक के ऊपर जो मैंने इधर हाईलाइट कर दी है। पाई को हम इरेशनल कहते हैं, और पाई की ये जो वैल्यू है ये पाई की वैल्यू होती है। और पाई को हम 22/7 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि पाई जो फाउंड इन नेचर्स इजी लेंथ पाथ रेशियोज एंड डिस्टेंस वगैरह। सो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सो यू कैन स्किप दिस।
अब बात आ जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स? ये एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है, हायरार्की बनाई हुई है, ये मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या है। आप ना हमेशा ये जो चीज़ है इसको याद रखना है, ये कि जो नेचुरल नंबर है इज़ अ सबसेट ऑफ होल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या था, वन से स्टार्ट हो रहा है, होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ रहा है ना? आ रहा है, सो यू कैन से नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर। अब होल नंबर इज सबसेट ऑफ जी, यानी कि इंटीजर्स। होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो इंटीजर्स में तो प्लस माइनस दोनों आ जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो होल नंबर है वो जी का सबसेट है। अब जी है सबसेट ऑफ क्यू। क्यू क्या है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है? पी ओवर क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। सो जी इज़ अ सबसेट ऑफ क्यू, क्यू इज़ अ सबसेट ऑफ आर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ये आपको एक ये जो रो है इसको याद रखना है कि एन सबसेट ऑफ डब्ल्यू एंड डब्ल्यू सबसेट ऑफ जी एंड सो ऑन। ओके, अब ये देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जी इज इक्वल ए प्लस बी आई, इसमें ये जो ए है ये इसका रियल पार्ट होता है, और ये जो बी आई होता है ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है। इंटेग्रल पावर्स ऑफ आई, ये आपको चार पावर्स याद करना पड़ेंगी बस। iota 1 is equal to iota, iota square is equal to minus 1, iota cube is equal to minus iota, and iota 4 is equal to 1। बस ये आपको याद करना पड़ेगी ऊपर वाली चार, आप इन दोनों को छोड़ दो, ये हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब आ जाती है एक ट्रिक है इधर बहुत इंपॉर्टेंट, कि फॉर एग्जांपल आपको वो कोई भी अयोटा की पावर दे देता। फॉर एग्जांपल अब इधर इस क्वेश्चन में उसने अयोटा की पावर 21 दी है, तो मैंने क्या करना है कि जो मेरी अयोटा की पावर होगी ना उसको मैंने अंदर रखना है, और उसके ऊपर मैंने 4 से उसको डिवाइड कर देना। जो मेरे पास रिमाइंडर आएगा ना वही मैंने अयोटा की पावर बना देनी है। अब इसको मैं 5 से करूँगा तो मेरे पास ये 20 बन गया, तो नीचे 1 आ गया, यानी कि मैंने इसको 5 से किया। तो अयोटा की पावर अब मैं क्या करूँगा कि 1 बना दूँगा। अब अयोटा की पावर मेरे पास जो 1 थी वो किसके इक्वल थी? अयोटा की इक्वल। सो मैं कह दूँगा कि मेरा आंसर अयोटा है। ठीक है, इस तरह आपको कोई भी एमसीक्यूज आ जाए कि आपको बोलें कि फॉर एग्जांपल कोई बड़ा लंबा सा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको समझ ही नहीं आ रही कि आपने क्या करना है, उसमें हम इसको कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास एमसीक्यूज आ जाता है अयोटा की पावर 84, आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे इसको? सिंपलेस्ट तरीका यही है कि हम क्या करेंगे कि जो मेरे पास हम सो सॉरी, मेरा असल में टच पैड काम नहीं कर रहा सही से। ओके, चल गया। आप 84 को अंदर रखेंगे, 4 पे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको अगर करूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है? 8 2 ज़ा 4, 2 ऊपर, 8 1 4 1 ज़ा 4, 21। अयोटा की पावर 21। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। ओके, आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखो अयोटा 21 इधर था तो इधर भी बना हुआ था एक मेरे पास, तो अयोटा ही आंसर आया, तो इसका डायरेक्ट आंसर है अयोटा। आपने बस ये याद रखना है कि इसको डिवाइडेड बाय 4 करना है, और जब रिमाइंडर 1 आ जाए तो अयोटा होता है, और 2 आ जाए -1 होता है, 3 आ जाए माइनस अयोटा होता है, एंड सो ऑन। ओके, ये आपने याद करनी है, बस ये चार बातें आपने याद कर लेनी है, बाकी इसी से निकल आएगा। ओके, एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि जब अयोटा की चार पावर्स कॉन्सेक्टिव आ जाएं उसका आंसर ज़ीरो होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास आ रहा है अयोटा 1, अयोटा 2, अयोटा 3 एंड अयोटा 4, तो इसका जो आंसर है वो डायरेक्ट ज़ीरो होगा। जब भी अयोटा की चार पावर्स इकट्ठी आ जाएं तो उसका आंसर ज़ीरो होगा। और एक इधर इम्पॉर्टेंट बात ये कह रहा है कि हम किसी भी रियल नंबर की पावर, फॉर एग्जांपल मैं एक्स की पावर कोई भी
ज़ीरो लूँगा तो वो 1 होगा, ठीक है। कहते हैं कि ज़ीरो की पावर लेने से, ज़ीरो के अलावा हम किसी भी नंबर की पावर लेते हैं तो वो 1 के इक्वल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं ज़ीरो की पावर अगर ज़ीरो की सॉरी अगर मैं ज़ीरो की पावर ज़ीरो लूँगा तो ये 1 नहीं होगा। इसके अलावा कहता आप किसी भी नंबर की कोई पावर ले लें वो 1 हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 1 की पावर 1 लेता हूँ तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं 5 की पावर 1 लेता हूँ तो ये 5 हो जाएगा। तो ज़ीरो के अलावा किसी भी नंबर की हम पावर नहीं ले सकते। ओके, आज के लिए इतना ही, बट एक दो मेरे पास प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ पड़ा हुआ, मैं आपके साथ वो डिस्कस कर लेता हूँ। नेक्स्ट के एनईटी में ये एमसीक्यूज़ आया था। वो एमसीक्यूज़ था कि सम ऑफ वो एमसीक्यूज़ था कि सम ऑफ आयोटा एन इज इक्वल टू व्हाट, और उसने बोला था कि एन 0 से 8 तक है। हम क्या करेंगे, इन सब को खोल के लिख लेंगे। आयोटा की पावर 0 प्लस आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 5 6 6 7 एंड 8, ठीक है। स्पेस कम थी। अब क्या होगा कि फर्स्ट फोर देखेंगे, 0 1 2 3 4 होगी, ये हो गया 0। नेक्स्ट फोर देखें, 1 2 3 4, ये भी 0। मेरे पास बच गया अयोटा की पावर 8, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अयोटा की पावर 8 है तो मैं 8 को रखूँगा अंदर, मैं करूँगा 4 पे डिवाइड। मेरे पास क्या आंसर आता है, 8 टू ज़ा यानी कि पूरा पूरा ये डिवाइड होता है, 0 आ गया। अब 2 है, अयोटा की पावर 2 बन गया। अयोटा की पावर 2 मेरे पास क्या थी, -1, तो ये मेरे पास -1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह बात आपने हमेशा याद रखनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस ये नेक्स्ट में आते हैं। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडुलस कॉन्जुगेट और डी मोरबिस थ्योरम, और बाकी प्रैक्टिस एमसीक्यूज कुछ कर लेते हैं आज, अगर आज के टॉपिक में से है तो। जी, जैसे ये एक एमसीक्यूज़ है कि -1 की पावर 21/2 -1 की पावर 21/2, इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये आज आपको मैं टास्क दे रहा हूँ, आपने इसका आंसर बताना है कि ये कैसे हुआ है। बाकी इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।